हेलो फैमिली, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे जो हॉस्पिटल बैग है, आपने देखा होगा कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने अपने हॉस्पिटल बैग रेडी किया था। तो उसमें मैंने अपने लिए क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी जो मुझे नीड होगी। लेकिन आज हम हॉस्पिटल बैग रेडी नहीं करेंगे। अगर आपके यहाँ पर अलाउ है हॉस्पिटल बैग बेबी का रेडी करने के लिए तो आप रेडी कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो मैंने इस तरह से एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो बेबी के लिए यूज़फुल हो सकती हैं उस टाइम पर। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि हमारे बैग में, हॉस्पिटल बैग में बेबी के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे उस टाइम पर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और बेबी के लिए जिस भी चीज़ की नीड हो वो तुरंत हम निकाल कर अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं ताकि वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी चीज़ है वो है हमारे बेबी के कपड़े। तो सबसे पहले हमारे पास हमारे बेबी के कपड़े होने चाहिए। अगर आपके यहाँ न्यू कपड़े पहनाने का कोई इशू नहीं है तो आप न्यू कपड़े ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ थोड़ा विचार मानते हैं कि न्यू कपड़े नहीं पहनाते, पुराने कपड़े ही पहनाने हैं। तो आप अपने रिलेटिवों से या फैमिली मेम्बर से जिनके पहले बच्चे हैं, पहले बेबी हैं छोटे छोटे, उनके भी क्लॉथ्स ले सकते हैं। तो जिसमें बेबी के कपड़े होने चाहिए, इनर वेयर, आउटर वेयर, बेबी की कैप, मिटन, बूटीज़, ये सब होने चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर्दी, क्योंकि बेबी होगा तो उसको थोड़ी सी सर्दी लगती है, तो उसके लिए हमें कैप भी चाहिए ताकि बेबी के सिर पर हवा ना लगे, बूटीज़ भी चाहिए, मिटन भी चाहिए और इसकी इनर वेयर एंड आउटर वेयर भी हमको चाहिए। ठीक है। सेकंड जो चीज़ है वो है बेबी के डायपर्स या लंगोट। आप इधर देख सकते हैं, बेबी के डायपर्स और लंगोट, ये दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। आजकल आपने देखा है मार्केट में डिस्पोजल डायपर्स मिलते हैं या रीयूजेबल डायपर्स भी मिलते हैं जिनको आप वॉश कर कर दोबारा यूज़ में भी ले सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप ऑनलाइन या मार्केट से उनको मंगा सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो कुछ बेबी के डायपर्स रखिए, कुछ बेबी के लंगोट रखिए, क्योंकि हम बेबी को ऑल टाइम डायपर्स में नहीं रख सकते हैं, उसके लिए हार्मफुल होता है। तो आप कुछ लंगोट रखिए, जब भी बेबी पी या पॉटी करे तो आप उसको क्लीन करके और डिस्पोज कर सकते हैं। नंबर 3 है बेबी की चादर या बिछाने का भी जो भी कपड़ा है, बिछौनिया या चादर, जिसके ऊपर हम बेबी को सुला सकते हैं। और अगर वेदर थोड़ा सर्दी का है या ठंड है तो आप छोटे छोटे कंबल ले लीजिए या स्टॉल वगैरह, शॉल हैं जो वार्म होते हैं उनको ले लीजिए, वो बेबी के काम आएंगे। नहीं तो आप चादर भी बेबी को उड़ा सकते हैं। तो वो बिछाने के भी काम आते हैं और उड़ाने के भी काम आते हैं, दोनों तरह से बेबी को वो यूज़फुल होते हैं। और आपको पता है कि बेबी बार बार पी करता है तो वो गीले हो जाते हैं और सूखने में बहुत प्रॉब्लम देते हैं। तो आप थोड़ा स्टॉक में 4 या 5 ऐसे आप पेयर रखिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद नंबर 4 है ड्राई शीट। ड्राई शीट जो है वो मस्ट है बेबी के लिए, क्योंकि बेबी पी या पॉटी जो भी करता है तो वो नीचे डायरेक्ट गद्दे पर, मैट्रेस पर या जो भी आपका बिछौना है उस पर ना लगकर ड्राई शीट पे ही रहता है। और ऊपर से एक हल्का सा एक उसको कवर कर दीजिए बिछौनी से या चादर से, तो वही गीला होगा, नीचे जो आपका मैट्रेस है वो गीला नहीं होगा। तो इस तरह से बेबी की जो ड्राई शीट है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप ड्राई शीट भी कैरी कीजिएगा। वेट वाइप्स। वेट वाइप्स जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट हॉस्पिटल बैग में दिखाए थे कि मैंने टिश्यू रखे हुए हैं वेट वाइप के, जो मेरे और बेबी के दोनों के यूज़ में आएंगे। तो आप एक्स्ट्रा में एक पैकेट और रखिए, क्योंकि बेबी पॉटी करता है या बेबी को क्लीन करने के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट बाथ नहीं दे सकते बेबी को, तो उससे हम बेबी को क्लीन कर सकते हैं। तो आप उसको स्टॉक में भी रखिएगा, 1 या 2 पैकेट कैरी करके हमेशा चलिए। ठीक है। नेक्स्ट है टिश्यू। बेबी के लिए कुछ आपको ड्राई टिश्यू भी रखने हैं, जैसे हमने वेट वाइप्स रखे हैं, ड्राई टिश्यू भी रखने हैं, वो भी बहुत काम में आते हैं बेबी को क्लीन करने के लिए। इसके अलावा कॉटन, कॉटन भी मस्ट है। कॉटन भी आपको हर तरह से आपके और बेबी के दोनों के ही यूज़ में आ सकती है। तो आपको नीड है या नीड नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आप एक ऑप्शन लेके चलिए कि हमें वेट वाइप्स, ड्राई वाइप्स एंड
कॉटन, तीनों चीज़ें चाहिए ही चाहिए हमें। तीनों को ऑप्शन में लेके चलिए ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो कि फिर एट ए टाइम आपके फैमिली मेम्बर्स को मार्केट भागना पड़े कि ये लाना है वो लाना है। तो आप पहले से ही उसको अपने साथ कैरी कीजिएगा। नेक्स्ट है बेबी किट। बेबी किट की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसमें बेबी के एसेंशियल्स आते हैं। ऑयल है, पाउडर है, सोप है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते हैं। आप चाहे तो सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं और चाहे तो एक किट के रूप में आजकल हिमालय की किट है या जॉनसन बेबी की है, आप उनको ले सकते हैं जो बेबी के लिए हार्मफुल नहीं होती, बहुत अच्छी होती हैं, फ्रेंडली होती हैं। तो आप उसको भी कैरी कीजिए, या तो किट कैरी कीजिए या लूज़ आप जो भी सामान है वो कैरी कीजिए। नेक्स्ट है डिटॉल। आप एक डिटॉल की बोतल भी अपने साथ कैरी कीजिएगा, जिससे आपको अगर बेबी के कोई भी क्लॉथ है या लंगोट है वो अगर आपको वॉश करने हैं तो उसके बाद उसको डिटॉल में ज़रूर एक बार निकालिएगा, ताकि जो भी बैक्टीरिया हैं वो उसमें से निकल जाएं। तो एक डिटॉल की भी बोतल अपने साथ कैरी कीजिएगा। उसके बाद एक सैनिटाइज़र की बोतल, जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताई थी कि मैं अपने हॉस्पिटल बैग में कैरी कर रही हूँ। आप बेबी के लिए भी एक कैरी कीजिएगा, ताकि कोई भी आए तो वो पहले अपने हैंड को सैनिटाइज करे, उसके बाद ही बेबी को या आपको टच करे। इसके बाद आपको छोटे छोटे रुमाल रखने हैं, जो मसलन क्लॉथ के हो, सॉफ्ट कॉटन के हो, जो बेबी को क्लीन करने के लिए, बेबी को पोंछने के लिए काम आते हैं। जब बेबी मिल्क भी लेता है तो बेबी के मुंह पर लग जाते हैं, तो आप उससे उसको क्लीन कर सकते हैं। या नोज़ी आ रही है या फेस क्लीन करना है तो आप उसको भी रुमाल से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो सॉफ्ट ही होने चाहिए, चाहे वो आप अपने मसलन क्लॉथ से बनाए घर में या आप ऑनलाइन उनको परचेज़ करें। इसके अलावा आपको टॉवल भी रखनी है बेबी के लिए, जो बेबी को ही यूज़ में आएगी। बेबी को हॉस्पिटल वाले बेबी को बाथ देते हैं तो बेबी को पोंछने के लिए टॉवल की बहुत नीड होती है, लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा कि टॉवल सॉफ्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप बेबी के लिए पिल्लो भी रख सकते हैं। जो छोटे छोटे मस्टर्ड पिल्लो आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं बेबी का, क्योंकि जो बेबी का सिर का शेप है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। मैंने अपनी भाभियों को या अपनी दीदी को देखा हुआ है, जब उनके बेबी हुए थे तो उन्होंने भी मस्टर्ड शीट के पिल्लो बनवाए थे, जो इसमें बेबी का जो सर का पोर्शन होता है वो बहुत अच्छे से उसमें एडजस्ट हो जाता है और इधर उधर नहीं हिलता है, या शेप अच्छी रहती है उसकी। तो वो भी आप अपने साथ कैरी कीजिएगा, या घर पर आकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको भी अपने ऑप्शन में ज़रूर रखिएगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम बेबी के लिए यूज़ करेंगे, या अपने बैग लगा रहे हैं तो बैग में बेबी के लिए रखेंगे, तो आगे जाके आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और बेबी के लिए भी सब, क्योंकि घर की चीज़ें हैं या पहले से आपने मंगा के रखी हैं, वॉश की हुई रखी हैं, तो बेबी के लिए भी हार्मफुल ना हो। अगर मुझसे कोई सामान इसमें छूट रहा है बेबी के लिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।